नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज फिर कुछ अच्छा नया सुनते हैं। तो एक बहुत पुराने समय की कहानी है। दो मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था राम और श्याम। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, एक ही साथ मिलकर के कुछ जो भी कार्य करते एक साथ करते, और वे बचपन से ही दोस्त थे। और हमेशा हर एक बात पे दोनों की सहमति हो जाती और वे उस कार्य को करने लगते। इसी तरह सोचते हुए एक दिन उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस साल हम अपने गांव के प्राचीन मंदिर में जा करके भगवान के दर्शन करके आए। तो जब ये बात उन्होंने अपने घर पे बताई तो उनके माता पिता ने उनको समझाया कि नहीं, वह मंदिर तो बहुत दूर है और वह कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता है, तो इसके लिए तो हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन दोनों विचार बना चुके थे, तो उन्होंने अपने माता पिता को समझाया कि नहीं, हम इस साल हम जरूर जाना चाहते हैं। और गांव वालों को जब पता चला तो उन्होंने भी कहा कि रास्ते में तुम्हें इतनी कठिनाइयां आएंगी कि तुम उनको सहन नहीं कर पाओगे, और रास्ते में जब जाओगे तो जंगल आएगा, वहाँ जंगली जानवर होंगे, दलदल भी है, इन सब से बचते हुए तुम्हें जाना पड़ेगा। पर दोनों ने जब विचार कर ही लिया तो फिर वे किसी की नहीं सुन रहे थे और उन्होंने जाने का निश्चय किया। तो फिर गांव वालों ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। तब उनके माँ बाप ने उनका साथ दिया और उन्हें भेजा। और जाते वक्त माँ ने उनको खाना भी बांध करके दिया। जब वे दोनों जा रहे थे, काफी दूर जाने के बाद में उनको छोटी छोटी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी बहुत ही ज्यादा पथरीली रास्ता आ जाता, तो कभी जंगली जानवर आ जाते। ऐसे करते करते वे काफी दूर तक निकल गए। जब काफी दूर जा रहे थे ये छोटी छोटी कठिनाइयों को सहन करते हुए, तो उन दोनों का थोड़ा सा मन भी चिड़चिड़ा सा होने लगा, एक दूसरे से लड़ने लगे। तो ऐसे ही लड़ते लड़ते राम को बहुत गुस्सा आया श्याम की किसी बात के ऊपर, तो उसने श्याम को एक थप्पड़ मार दिया। तो श्याम ने एक लकड़ी उठाई और जमीन पर लिखा मिट्टी के ऊपर कि मेरे दोस्त ने आज मुझे एक थप्पड़ मारा। तो राम ने देखा लेकिन कुछ बोला नहीं और वह आगे निकल गया। तो श्याम भी उसके पीछे पीछे चला गया। थोड़ी दूर और जाने के बाद में जब उनको बहुत तेज भूख लगी, तो जो राम की माँ ने खाना दिया था वह निकाला और बैठ करके खाने लगे और सोचा कि चलो थोड़ा विश्राम करेंगे, थोड़ा भोजन करेंगे। तो राम ने क्या किया कि अपनी प्लेट में ज्यादा खाना डाल लिया और श्याम को कम खाना दिया। तो ये श्याम ने देखा लेकिन कुछ बुन नहीं बोला, जितना राम ने खाना दिया वह उसने खा लिया। और फिर एक लकड़ी उठाई और फिर मिट्टी के ऊपर लिख दिया कि आज मेरे प्रिय मित्र ने मुझे खाना कम दिया। फिर राम ने देखा लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला और वो फिर आगे निकल गए। आगे जाते जाते दोनों बातें करते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और श्याम एक दलदल में गिर गया। और जैसे ही श्याम दलदल में गिरा तो राम ने उसकी सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाया और बहुत ही प्रयत्न करने के बाद उसको दलदल से बाहर निकाल लिया। तब श्याम ने क्या किया कि एक पत्थर उठाया और पेड़ के एक मोटे से तने के ऊपर ये लिख दिया कि आज मेरे प्रिय मित्र ने मेरी जान बचाई। तो ये देख करके राम को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो उसने श्याम से पूछा कि मैंने तुम्हें जब थप्पड़ मारा तब तुमने एक लकड़ी से मिट्टी के ऊपर लिखा कि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। जब मैंने तुम्हें खाना कम दिया तब भी तुमने मिट्टी में लिखा कि मेरे दोस्त ने आज मुझे खाना कम दिया। और जब अब मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुमने इतने मोटे तने के ऊपर पत्थर से लिख दिया कि मेरे प्रिय मित्र ने आज मेरी जान बचाई। तो श्याम मुस्कुराया और बोला कि हमें हर किसी की गलती को मिट्टी के ऊपर लिख करके मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए, बल्कि उस बात को हमें दिल पे नहीं रखना चाहिए और उसे क्षमा करने की चेष्टा करनी चाहिए। और जब कोई हमारी मदद करे और इतनी मेहनत से तुमने मुझे बचा लिया, तो ये बात को मैं कैसे अपने जीवन भर में भूल सकता हूँ। तो इसलिए मैंने इस मोटे तने के ऊपर लिख दिया, यानी कि अपने मन के ऊपर लिख लिया कि मेरे प्रिय मित्र ने आज मेरी मदद की। तो ये बात मैं कभी भी जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा और हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार करूंगा। तो दोस्तों, हमें भी दूसरे इंसानों की कोई हमारे साथ अगर गलत करता है तो उसे भुला देना चाहिए, और कोई अगर हमारी मदद करता है तो उसका एहसान हमें जीवन भर याद रखना चाहिए। तो इसी तरह से कि जीवन में हमें खुशहाली मिल सकती है और हम दूसरों के साथ हमेशा मित्रता बनाए रख सकते हैं। अगर मेरी स्टोरीज आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। प्लीज़, थैंक यू।